हमारा यखनी वाला सालन जो है वो बन के तैयार हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कश्मीरी मटन यखनी। तो पहले हम यखनी की में जो चीज़ें डालनी है वो आपको बता देते हैं। सौंफ हमने ली है 1 टेबल स्पून और साबुत धनिया हमने लिया है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून के करीब हमने गरम मसाला लिया है, जिसमें हमने ज़ीरा, काली मिर्चें, थोड़ी सी दालचीनी और एक फूल जो है हमने बादियान का लिया है। तो ये हम इसमें डालेंगे। और प्याज, एक छोटे साइज का हमने प्याज लिए और 1 चम्मच जो है 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें नमक का डालेंगे। तो ये चीज़ें तो हो गई यखनी में डालने के लिए। और बाकी जो चीज़ें हैं, हाफ प्याज जो है वो हम फ्राई करेंगे और 1 टेबल स्पून हमने चावल भिगो दिए और दूध हमने लिया है 1.5 कप या 1 गिलास और आधा किलो से ज़्यादा हमने बड़ा छोटा गोश्त लिया है और ज़ीरा हमने लिया है हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून हमने धनिया ज़ीरा पाउडर लिया है और कोकोनट पाउडर लिया है हमने 1 टेबल स्पून। और तड़का हम लगाएंगे इलायची और नारियल और बादाम हमने लिए, इसका हम तड़का लगाएंगे। तो अब बनाना शुरू करते हैं। अब हम चूल्हा स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें हम जो गोश्त है वो डालेंगे और प्याज डालेंगे इसमें और गरम मसाला डालेंगे, धनिया डालेंगे साबुत और सौंफ डालेंगे और नमक डालेंगे और 4 गिलास जो है पानी के डालें। 2 गिलास जो है वो हमारी यखनी बचनी चाहिए। 4 गिलास हमने डाले तो इंशाल्लाह 2 गिलास रह जाएंगे। और इसमें लहसुन नहीं डालेंगे, अदरक नहीं डालेंगे, हल्दी मिर्चें जो है वो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देते हैं ताकि ये उबले ना ज़्यादा। अब हम इसको बंद कर देते हैं। 10 मिनट के लिए इसको बंद कर देंगे ताकि गोश्त जो है वो हमारा अच्छा सा गल जाए। तो 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यखनी हमारी जो है वो तैयार हो गई है और गोश्त भी जो है वो हमारा बहुत अच्छा सा बिल्कुल जो है टेंडर हो गया, गल गया। तो अब हम इसको उतार देते हैं और यखनी भी काफ़ी है, तकरीबन 2 गिलास से ज़्यादा ही है। हमें 2 गिलास डालनी है, बाकी हम बचा लेंगे। तो अब हम आगे बनाना शुरू करते हैं। अब हमने देगची ली है, उसमें 4-5 टेबल स्पून जो है ऑयल डालेंगे। प्याज हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और इसको लाइट गोल्डन जो है वो करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है इसका कलर नहीं करेंगे तो उससे हमारा सालन जो है वो कलर चेंज हो जाएगा। सालन जो है हमारा बिल्कुल वाइट रहेगा और लाइट गोल्डन सा हम इसको कलर देंगे। प्याज जो है वो हमारा फ्राई हो गया, बहुत ज़्यादा जो है इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं और जो चावल हमने भिगो के रखे हैं उसके साथ हम इसको ग्राइंड करेंगे। प्याज जो है हमने फ्राई करके निकाल ली है। अब ये इलायची जो है वो हम इसमें कड़कड़ाएंगे ऑयल में। इलायची और नारियल के स्लाइस करके वो हम इसमें डालेंगे। इसमें हम बादाम, जिसका हमने छिलका उतार दिया, वो डाल देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। हम इसमें डाल देंगे। अब ये जो यखनी की बोटी है वो हम इसमें फ्राई करेंगे। और इसमें धनिया एक जो है वो हम तेज पात डालेंगे और धनिया जीरा पाउडर जो है डालेंगे इसमें। फ्राई करेंगे थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए।
और दूध जो है वो हमारा गर्म हो रहा है। गर्म दूध जो है वो डालेंगे। गर्म दूध जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। डेढ़ ग्लास जो है हमारी यखनी है और इसको हम गर्म करेंगे। और इस तरफ हमारा दूध भी जो है सालन में गर्म ही मिक्स करना है। अगर हमारी यखनी ठंडी होगी, दोनों में से कोई एक चीज भी अगर ठंडी होगी तो फिर हमारा दूध फट जाएगा। तो दूध भी हमारा उबल रहा है और यखनी भी हमारी गर्म है। अब ये यखनी जो गर्म है ये हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून जो कोकोनट पाउडर था हम इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्चें जो हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। वैसे तो इसमें वाइट मिर्चें डाली जाती हैं, इस वक्त मेरे पास है नहीं तो मैं इसमें काली भी डाल सकते हैं अगर ना हो तो। ये बहुत अच्छा स्पेशल ये जो है कश्मीरी सालन है, यखनी वाला सालन बोला जाता है। तो ये बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा। अब जो हमारे पास प्याज हमने ब्राउन किए और जो चावल हमने भिगो के रखे हैं उनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून जो चावल थे वो हमने भिगो के रखे थे। तो इससे जो है हमारा सालन गाढ़ा भी हो जाएगा और टेस्ट भी आएगा। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। प्याज और चावल जो है हमारे ग्राइंड हो गए, वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसको पकने के लिए रख देते हैं 15 मिनट के लिए हल्के चूल्हे पे। बिल्कुल हल्के चूल्हे पे ये उबलता रहेगा और जो है 15 मिनट के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये हमारा यखनी वाला सालन जो है वो बन के तैयार हो गया। तो बहुत मज़े का है, ये कश्मीर की स्पेशल डिश है। तो आप बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी दोस्तों को शेयर किया करें।